हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की स्टोरी सुन के आपको काफ़ी डर लगने वाला है, तो अपने कमरे की लाइट ऑफ कर लो और 440 वोल्ट के डरावने झटके के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। ये कहानी एक 24 साल के जवान और मॉडर्न लड़के की है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। भूत प्रेत की बातों पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भूत प्रेत की बातों पर तो उसे हंसी आ जाती थी और भूत प्रेत की बातों को सुनकर वह उनका मजाक भी उड़ाता था। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वो लड़का एक साधु से जाकर मिलता है और उनसे मिलने के बाद उसके जीवन में कैसे उसे नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। तो चलिए एक सच्ची और बेहद डरावनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसने कभी भी किसी भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। वो भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ दिमाग का भ्रम मानता था और जो लोग भी उसके सामने भूत प्रेत और आत्माओं की बातें करते थे उन्हें वो अनपढ़, जाहिल और बेवकूफ़ समझता था। उसने कभी भी विश्वास नहीं किया कि इस संसार में कोई नेगेटिव शक्ति भी एग्जिस्ट करती है। एक दिन की बात है, उसके ऑफिस में काम ज़्यादा बढ़ गया था जिसके कारण उसे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। काम करते करते उसे देर रात हो गई थी और जब काम ख़त्म हुआ तो वो अपने घर के लिए अपने बाइक से निकल गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। फिर वो बाइक से उतरकर पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर चलते चलते उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया जहाँ वो जाकर रुक गया। उसके बगल में एक साधु भी आकर बैठ गया जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था और बहुत ही अजीब तरीके से वो एक बीड़ी निकाल कर पी रहा था। और उस लड़के की एक आदत थी कि किसी से भी वो बहुत ही जल्दी बातें करना शुरू कर देता था। जैसा कि उसका आदत था, उसने बगल में बैठे साधु से भी बातें करना शुरू कर दिया। उसने साधु से कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, बस ये सब बकवास बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो साधु कहता है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये मत कहो कि ये सब कुछ नहीं होते हैं। सब कुछ होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं। उसने कहा, अच्छा, अगर होते तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? और अगर आप किसी भूत प्रेत को जानते हो तो क्यों ना मुझे आज मिलवा ही दो किसी भूत प्रेत को, क्योंकि उसे तो ये सब मजाक की बातें और हंसी की बातें लगती थी। साधु को लग गया कि अब इस लड़के को भूत दिखाना तो ज़रूरी हो गया है। तो साधु ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हें देखना है भूत? तो लड़का साधु की यह बात सुन के हंसने लगा और बोलने लगा कि अरे बाबा, भूत होगा तब तो दिखाओगे। तो साधु को इस बात पे गुस्सा आ गया और वो लड़के को गुस्से में बोला, चलो मेरे साथ शमशान घाट। लड़का भी साधु के साथ जाने को राज़ी हो गया क्योंकि उसे तो लग रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई बात होती ही नहीं है और मन ही मन वो ये भी सोच रहा था कि साधु को वो गलत साबित करके ही रहेगा इन भूत प्रेतों वाली बातों पे। जैसे ही वो लड़का साधु के साथ शमशान घाट पहुंचा तो उसे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे साधु के साथ चलता रहा। शमशान घाट में कुछ लाशें तो जल ही रही थी, लेकिन साधु ने उसे उस जगह पर बैठाया जहां थोड़ी देर पहले ही लाश जल चुकी थी। उसके बाद साधु ने उस लड़के से थोड़ी दूर एक लोहे की कील गाड़ दी और उस लोहे की कील में एक सफ़ेद धागा बांध दिया और उस सफ़ेद धागा का अंतिम डोर उस लड़के के हाथों में दे दिया। उस लड़के ने धागा पकड़ तो लिया था, लेकिन धागा पकड़ते समय उसे काफ़ी झिझक महसूस हो रहा था। शमशान में घुसते समय उसे जो भारीपन महसूस हुआ था वो भी बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण वो अपने होशो हवास में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसके वजह से उसकी पूरी शरीर कांप रही थी और उसका सर भी पसीने से भर गया था।
फिर उस साधु ने उस धागे पे 4 बताशे बांध दिए और उस लड़के को सावधान किया कि अभी कुछ आत्माएं इन बताशों को खाने के लिए आएंगी और जब तक वो खा के नहीं चले जाए तुम इस धागे को मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। और उसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा और कुछ देर के बाद ही आंखें खोलने को कहा। और जब उस लड़के ने अपनी आंख खोली तो जो उसने देखा उस पर उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। वहाँ पर सचमुच 4 आत्माएं आकर बताशा खा रही थी और उसकी हालत तो तब खराब हो गई जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, उसकी भी आत्मा वहाँ मौजूद है। उसका डर के मारे दिल दहल उठा और उसके हाथ से धागा छूट गया। वो अपने होशो हवास में नहीं था, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे वहाँ से निकलना है। वो अपने घर की ओर शमशान घाट से भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसे पीछे से कई तरह की आवाज़ें, चीखें सुनाई दे रही थी और सब आवाज़ें और चीखें सिर्फ और सिर्फ उसका नाम पुकार रही थी। वो पीछे मुड़कर तो नहीं देखा और किसी तरह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने सारी बात अपने मम्मी और पापा को बताई और फिर जाकर अपने कमरे में सो गया। लेकिन जब अगले दिन उसकी आँख खुली तो उसने खुद को उसी जगह पाया जहाँ पर वह आत्माओं को देखा था और तब से वो हमेशा के लिए दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो शमशान घाट तक दोबारा जब उसकी आँख खुली तो पहुँचा कैसे। इस राज से आज तक पर्दा नहीं हट पाया है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे। किसी आत्मा ने उसको वहाँ पहुँचाया या किसी जिन ने उसे वहाँ पहुँचाया या वो खुद वहाँ चलकर गया, ये बात आज तक राज ही है। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है और ध्यान रहे आप भी कभी जोश में आकर ऐसी हरकतें ना करें। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी कहानी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।